आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं, आर्थिक क्रिया क्या होती है। आर्थिक क्रिया वह क्रिया होती है जिसका संबंध मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए सीमित साधनों के उपयोग से है। आर्थिक क्रिया यानी धन से संबंधित वो क्रिया जिसका उपयोग हम अपनी मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए करते हैं। आय का सृजन करने वाली सभी क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं होती हैं, किंतु सभी आर्थिक क्रियाएं आय का सृजन करने वाली आर्थिक क्रियाएं नहीं होती हैं। अब हम बात करेंगे आर्थिक क्रियाओं के प्रकारों की। फर्स्ट उत्पादन, सेकंड उपभोग, थर्ड विनिमय और फोर निवेश। प्रोडक्शन, कंजम्पशन, एक्सचेंज और इन्वेस्टमेंट। सबसे पहले हम बात करेंगे उत्पादन की। उत्पादन आर्थिक क्रिया का प्रमुख एक प्रकार है। उत्पादन वह क्रिया है जिसका संबंध वस्तुओं और सेवाओं की उपयोगिता अथवा मूल्य में वृद्धि करना है। यानी उत्पादन की जो क्रिया है इसमें क्या होता है, वस्तुओं की सेवाओं को और उनकी उपयोगिता में मूल्यों की वृद्धि करने से होता है। फॉर एग्जाम्पल, बढ़ई द्वारा लकड़ियों से फर्नीचर बनाना। अब एक लकड़ी को फर्नीचर में कन्वर्ट करेगा तो जाहिर सी बात है उसके मूल्य में वृद्धि होगी और उपयोगिता में वृद्धि होगी। उत्पादन के कुछ प्रमुख एजेंट्स होते हैं। नंबर 1 भूमि, नंबर 2 श्रम, नंबर 3 पूंजी, नंबर 4 उद्यमिता और नंबर 5 संगठन, जिसकी वजह से उत्पादन काम करता है। आगे हम बात करेंगे उपभोग की। वह क्रिया जिसमें व्यक्तिगत और सामूहिक आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वस्तुओं और सेवाओं की उपयोगिता का प्रयोग किया जाता है। यानी जिसमें व्यक्तिगत और सामूहिक आवश्यकताओं की संतुष्टि की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, कपड़े पहनना, खाना खाना, ये सब उपभोग के उदाहरण हैं। आगे हम बात करते हैं विनिमय की। वह क्रिया जिसमें वस्तु या उत्पादन के साधन का क्रय विक्रय किया जाता है। सामान्यतः यह क्रय विक्रय मुद्रा द्वारा ही किया जाता है। क्रय विक्रय या आदान प्रदान, आदान प्रदान को एक्सचेंज बोला जाता है। पहले के ज़माने में एक्सचेंज वस्तुओं के द्वारा होता था, यानी एक वस्तु देने पर वो दूसरी वस्तु ले लेता था। जैसे किसी को गेहूं की ज़रूरत है और किसी को चावल की, तो जिसको गेहूं की ज़रूरत है वो अपनी चावल देकर गेहूं ले सकता है और जिसको चावल की ज़रूरत है वो अपने गेहूं देके चावल को ले सकता है। विनिमय को कीमत निर्धारण भी कहते हैं। कीमत निर्धारण को दो भागों में वर्गीकृत किया जाता है। ए वस्तु कीमत निर्धारण यानी प्रोडक्ट प्राइसिंग और बी साधन कीमत निर्धारण यानी फैक्टर प्राइसिंग। वस्तु कीमत निर्धारण जो होती है वो मार्केट यानी बाजार के हिसाब से होती है, जैसे एकाधिकारी बाजार, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, ऐसे। और साधन कीमत निर्धारण जो होती है वो भूमि, पूंजी, श्रम, तहास और संगठन के अनुसार होती है। आगे हम बात करेंगे निवेश की। निवेश वह आर्थिक क्रिया है जिसका संबंध भविष्य में वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन से है। निवेश जो होता है वो वर्तमान को देखकर नहीं बल्कि भविष्य को देखकर किया जाता है। यानी भविष्य में हमें कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े तो इसीलिए हम निवेश करते हैं। निवेश द्वारा मनुष्य की आवश्यकताएं अप्रत्यक्ष रूप से संतुष्ट होती हैं। अप्रत्यक्ष रूप से संतुष्ट क्यों होती है? क्योंकि जब हम निवेश करते हैं तो हमें दिखता नहीं है कि हमने किस चीज़ में निवेश किया है, तो वो जो संतुष्टि होती है हमें अप्रत्यक्ष रूप से मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, सिलाई मशीन में निवेश करना। सिलाई मशीन में निवेश करेंगे तो क्या होगा, यह कपड़ों की सिलाई करके मनुष्य की आवश्यकताओं को अप्रत्यक्ष रूप से संतुष्टि प्रदान करेगी। यानी अगर हम सिलाई खरीदते हैं, इन फ्यूचर अगर हम सिलाई से कपड़ा सिलते हैं तो हम कपड़े को बेचेंगे, तो कपड़े को बेच के हमारी जो आमदनी होगी उससे क्या होगा, वो हमारी आय का सृजन करेगी। तो वही एक आर्थिक क्रिया है और आर्थिक क्रिया में निवेश भी अपनी अहम भूमिका निभाता है।